welcome to ISR Academy. My name is Dilip Shukla. Today we are going to talk about instruction set and programming of 8085. ठीक है, इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड ऑल द आर्किटेक्चर डायग्राम ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स, कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि पिन डायग्राम बताया था। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि रजिस्टर क्या होता है, एक्यूमुलेटर क्या होता है। ठीक है, उसी के बेसिस पे अभी हम लोग प्रैक्टिकली मतलब उसमें ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं, उसी के बेसिस पे अभी हम लोग चैप्टर 2 में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपने अगर मेरा चैप्टर 1 के वीडियो नहीं देखे रहेंगे तो प्लीज जाके चैप्टर 1 के सारे वीडियो देख लीजिए एक बार, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि उसमें जो भी टॉपिक हमने कवर किए वो टॉपिक इसमें इंस्ट्रक्शन सेट में रिलेटेड है एक दूसरे से। तो आपका अगर चैप्टर 1 अच्छे से कंप्लीट नहीं है तो आपको यहाँ पे मे भी प्रॉब्लम हो सकता है कि सारी चीजें समझ में ना आए। और एक इंपॉर्टेंट बात, इंस्ट्रक्शन सेट एंड प्रोग्रामिंग ऑफ 8085 स्टार्ट करने से पहले आपने 11th में कन्वर्जन मतलब बाइनरी कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, ये सब नंबर कन्वर्जन आपने पढ़ा होगा। तो आगे जाके जब भी हम लोग प्रोग्राम करेंगे, असेंबली प्रोग्राम करेंगे इस चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में, तो आपको ये सब यूज होने वाला है। अगर आपको आइडिया है कैसे होता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। आपका ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, आधा घंटा या 1 घंटा टाइम जाएगा, जिसमें आप एक बार नॉर्मल नंबर को हम लोग कैसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी नंबर को कैसे हम लोग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि मोस्टली हम लोग इंस्ट्रक्शन सेट एंड प्रोग्रामिंग ऑफ 8085 इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर के साथ ही पूरा प्रोग्राम, असेंबली लैंग्वेज के जितने भी प्रोग्राम है करेंगे। ठीक है, तो आपको बहुत यूजफुल होने वाला है। फिलहाल तो अभी हम लोग थियरी पार्ट कवर करेंगे इस लेक्चर में। पूरा थियरी पार्ट कवर करने के बाद हम लोग प्रोग्राम के साइड जाएंगे। ठीक है, तो आप लेक्चर में बने रहिए। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है। अभी एग्जाम्पल के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं, सपोज आप कोई भी कंप्यूटर हो, कोई भी माइक्रो प्रोसेसर हो, उसमें जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, ठीक है, उसमें ऑपरेशन परफॉर्म होने के टाइम पे हम लोग को पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। इंस्ट्रक्शन मतलब यहाँ पे होता है कि जैसे आपके 2 नंबर को ऐड करना, ठीक है, तो उस 2 नंबर को हम लोग बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर वो बाइनरी नंबर का एडिशन होता है। ठीक है, उस एडिशन को करने के लिए आपको एडिशन लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। लॉजिकल मतलब यहाँ पे लॉजिक गेट यूज करना पड़ेगा। लॉजिक गेट्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन को ऐड करते हैं, 2 इंस्ट्रक्शन को बाइनरी नंबर में। ठीक है, बट उसको ऑपरेशन को करने के लिए हमको एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। इंस्ट्रक्शन सेट, इंस्ट्रक्शन आपका अलग हो गया, मशीन लैंग्वेज अलग हो गया। इंस्ट्रक्शन मतलब जो भी आपके वर्ड्स होते हैं, मतलब हमने कोई वर्ड का नाम लिया, सपोज ISR एक वर्ड हो गया, ठीक है, एक 8 बीट का वर्ड हो गया, ठीक है, एक इस 8 बीट को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके इस पे जो भी मैनिपुलेशन परफॉर्म करना है, उसको मैनिपुलेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोगों को लॉजिक गेट्स यूज करना पड़ेगा। उस लॉजिक गेट्स और बाइनरी नंबर को प्रॉपर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इस तरह से आपका इंस्ट्रक्शन सेट चलता है। ठीक है, तो आप इंस्ट्रक्शन सेट मतलब समझिए इंस्ट्रक्शन क्या होता है। इसी के बेसिस पे हमारा पूरा चैप्टर है कि हम लोग कैसे इंस्ट्रक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट फॉर डिफरेंट माइक्रो प्रोसेसर। अभी हम लोग यहाँ पे फिलहाल 8085 माइक्रो प्रोसेसर देखेंगे, बट हर एक प्रोसेसर के लिए इंस्ट्रक्शन सेट डिफरेंट होता है, उनके लॉजिक गेट यूज करके जो ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं वो डिफरेंट होता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। तो इसी के बेसिस पे अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया क्या होता है इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर को सिर्फ समझता है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर मतलब जो भी आप इनपुट डालोगे उसको सिर्फ 0101 समझता है, तो उसको ही हम लोग इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर हेड्स ऑन इंस्ट्रक्शन सेट एंड प्रोसेसिंग दिस दे आर यूजिंग द मशीन लैंग्वेज। ठीक है, और हर एक माइक्रो प्रोसेसर का अपना खुद का एक इंस्ट्रक्शन सेट होता है। जैसे कि इंटेल का अगर माइक्रो प्रोसेसर है, उसका इंस्ट्रक्शन सेट अलग होगा, उसमें अलग लॉजिक गेट्स यूज होंगे पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, बट उसको प्रोसेस करने के लिए एक मशीन लैंग्वेज लगता है। ठीक है, 8085 मीन्स का मतलब ही होता है कि 8 बीट का माइक्रो प्रोसेसर। 8 बीट मतलब बाइट, 1 बाइट होता है। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर जो है अपना पूरा इसी पे है, इंस्ट्रक्शन सेट पे है, और असेंबली लैंग्वेज यूज करके हम लोग कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ये चैप्टर पूरा इसी इंस्ट्रक्शन सेट जो है पूरा इसी पे डिपेंड करता है। तो आपको एक जो अभी मैंने आपको कवर किया, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था,
एक्चुअल में चैप्टर में अभी तक हमने कुछ डिस्कस नहीं किया है, इस चैप्टर में जो जो टॉपिक है, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन था ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि इंस्ट्रक्शन सेट होता क्या है, उसमें प्रोग्रामिंग कैसे होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर सेकेंड स्लाइड इसमें जाते हैं, इसमें जो पहला टॉपिक है वो है इंस्ट्रक्शन साइकिल, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल से पहले आपको ये पता ना होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है। अभी सपोज हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर का अपने माइक्रो प्रोसेसर को, तो डायरेक्ट एग्जीक्यूट तो हो जाता नहीं होगा, उसके भी साइकिल्स होते होंगे, किसी न किसी फेज में जाता होगा, फिर उसके बाद वो डिवाइड होता होगा, फिर उसमें सिस्टम के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल में अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साइकिल होता है। इसको इसमें इंस्ट्रक्शन साइकिल में 3 टाइप ऑफ साइकिल के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है। कि सपोज आपने कोई इनपुट दिया, वो इनपुट को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर को जितना आप कंप्यूटर के अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसको जितना टाइम लगता है, मतलब कि वो इंस्ट्रक्शन को पूरा प्रोसेस करने के लिए जितना टाइम लगता है, उस टाइम के हिसाब से उसमें एक क्लॉक होता है। वो क्लॉक क्या करता है, आपके पूरे इंस्ट्रक्शन को कैप्चर करता है कि, और हर एक इंस्ट्रक्शन को एक सब पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो हर एक सब पार्ट को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है, ओवरऑल जब पूरा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसको पूरा क्या बोलते हैं हम लोग, एक इंस्ट्रक्शन साइकिल बोलते हैं, ठीक है। उसी के बेसिस पे आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है डिवाइडेड है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इंस्ट्रक्शन साइकिल जो डिवाइड है 3 टाइप में डिवाइड है, ठीक है। टी स्टेट, मशीन साइकिल एंड इंस्ट्रक्शन साइकिल, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे टी स्टेट देखते हैं, मतलब टाइम स्टेट। टाइम स्टेट क्या होता है, अभी सपोज आपने कोई इंस्ट्रक्शन दिया, इंस्ट्रक्शन देने के बाद वो इंस्ट्रक्शन आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, मतलब 2 मशीन साइकिल में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एक मशीन साइकिल के अंदर कम से कम T1 टू T6 तक आपका टाइम साइकिल घूमता है, ठीक है, कम से कम। अगर सपोज 2 मशीन साइकिल में डिवाइड हुआ, T1 टू T6 तक डिवाइड होता है, मतलब T3 भी हो सकता है और T1 टू T2 T3 T5 ऐसे 6 तक जा सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल डिवाइड हो रहा है, ठीक है, पार्ट्स में, उसके अंदर जितना टाइम लगता है, मतलब सब ऑपरेशन परफॉर्म होने में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टी स्टेट बोलते हैं। तो टी स्टेट का अगर डेफिनेशन देखोगे तो यहाँ पे वही है, माइक्रो प्रोसेसर टर्मिनोलॉजी, द सब डिवीजन ऑफ एन ऑपरेशन विच इक्वल्स टू 1 क्लॉक पीरियड इज कॉल्ड टी स्टेट, ठीक है। तो जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं उसमें मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, उस ऑपरेशन को भी सब ऑपरेशन में डिवाइड किया जाता है। तो उस सब ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए जो एक साइकिल लगता है, मतलब 1 सेकेंड लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं टी स्टेट साइकिल, ठीक है। उसी तरह मशीन साइकिल क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एनी ऑपरेशन विच इज सब पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो मशीन साइकिल क्या होता है, जैसे एक मेन इंस्ट्रक्शन है, उसको हमने 2 मशीन साइकिल में डिवाइड कर दिया, ठीक है। उस 2 मशीन साइकिल के अंदर एक ऑपरेशन परफॉर्म होता है एक मशीन साइकिल का, दूसरे मशीन साइकिल के अंदर दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म होता है। एक मशीन साइकिल के अंदर जो एक ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसके अंदर मल्टीपल सब ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, बट एक ऑपरेशन जो कंप्लीट होने में टाइम लगता है एक मशीन साइकिल के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका जो होता है वो मशीन साइकिल होता है, ठीक है। ओवरऑल दोनों मशीन साइकिल को मिला के जो जो टाइम लगता है कंप्लीट होने में पूरा इंस्ट्रक्शन सेट जो भी ऑपरेशन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है, ओवरऑल मशीन साइकिल के अंदर जितना भी आपका टी स्टेट होता है, मतलब जो सब टास्क बनते हैं T1 टू T6 मैक्स तक जाता है वो क्लॉकवाइज, उसको क्या बोलते हैं, वो सबको मिला के जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंस्ट्रक्शन साइकिल होते हैं। उस तरह से आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल पूरा कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे वही डेफिनेशन दिया है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम लगता है, बस वो इंस्ट्रक्शन के अंदर भी ऑपरेशन होते हैं, सब ऑपरेशन होते हैं, सब ऑपरेशन को सपोज एक ऑपरेशन कंप्लीट होने के लिए 1 सेकेंड लगता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टी स्टेट लेते हैं। जो टी स्टेट होता है T1 टू T6 तक होता है मैक्स, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया इंस्ट्रक्शन साइकिल। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है। इसका डायग्राम अभी हम लोग देखेंगे तो आपको और इजी लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो डायग्राम दिख रहा है किसका डायग्राम है, इंस्ट्रक्शन साइकिल का डायग्राम है। जैसे कि मैंने आपको अभी डेफिनेशन में बताया वही सेम चीज मैं आपको डायग्राम में बताता हूँ। यहाँ पे देख रहे हो ये पूरा एक इंस्ट्रक्शन साइकिल है, ठीक है। मतलब हमने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया माइक्रो प्रोसेसर को, उसको कंप्लीट करना है, मतलब हमने कुछ उसको ऑपरेशन दिया, मतलब कुछ टास्क दिया उसको कंप्लीट करना है। उस टास्क में उसको माइक्रो प्रोसेसर को एक इंस्ट्रक्शन मिला,
उसको कंप्लीट करना है। तो एक कंसीडर कर लीजिए कि आपने बोला कि भाई मेरा 2 नंबर है उसको ऐड कर दिए, तो उसको इंस्ट्रक्शन मिल गया। तो अब 2 नंबर ऐड करने के लिए उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर के अंदर परफॉर्म होगा क्या क्या होगा, ठीक है। फिर साइकिल होगा, वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, मशीन साइकिल 1, मशीन साइकिल 2। मशीन साइकिल 1 में कितना है आपका T1 T2 T3 है, मतलब जो टी स्टेट है जो मैंने आपको बताया था 3 है। मशीन 2 में कितना है 1 2 3 4, 4 टी स्टेट है, ठीक है। मतलब ये मैक्स मतलब 1 भी हो सकता है, यहाँ पे मशीन साइकिल में T1 भी हो सकता है, मशीन साइकिल 2 में T6 तक होता है, ऐसे टोटल 1 to 6 तक होता है, ठीक है। और ये T1 T2 T3 इसके अंदर जो सब पार्ट में ऑपरेशन हो रहा है इसको टी स्टेट बोलते हैं। ये आपका मशीन साइकिल 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, इंस्ट्रक्शन साइकिल, ठीक है। ये पूरा आपका डायग्राम हो गया इंस्ट्रक्शन साइकिल का। अब आपको समझ में आ गया इंस्ट्रक्शन साइकिल कितना इजी है। एक इंस्ट्रक्शन साइकिल मतलब जितना भी आपके 2 मशीन को टाइम लगता है, मतलब 2 ऑपरेशन कंप्लीट होने के लिए टाइम लगता है, उन दोनों को मिला के जो टाइम लगता है उसको इंस्ट्रक्शन साइकिल बोलते हैं। अब यहाँ पे मैंने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करा, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऑपरेशन 1 ऑपरेशन 2। ऑपरेशन 1 में कितने सब पार्ट हो गए, सब ऑपरेशन हो गए 1 2 3, 3 सब ऑपरेशन हो गए। ऑपरेशन 2 में कितने ऑपरेशन सब ऑपरेशन हो गए 1 2 3 4, 4 सब ऑपरेशन हो गए। इसको सब ऑपरेशन को कंप्लीट होने में मतलब सब ऑपरेशन ऑफ ऑपरेशन 1 के जो कंप्लीट होने में टाइम लगता है उसको मशीन साइकिल 1 बोलते हैं, उसको मशीन साइकिल बोलते हैं। उसी तरह मशीन साइकिल 2 में कितने सब ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं 4, 4 सब ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद एक मशीन साइकिल का टाइम कंप्लीट होता है, इसको क्या बोलते हैं मशीन साइकिल। होप सो आपको याद रहेगा। तो इसको याद रखने के लिए सिंपल ऐसे याद रख सकते हो। पहले आपका आएगा 2 पार्ट में मशीन साइकिल को डिवाइड कर लो, मशीन साइकिल के अंदर टी स्टेट होते हैं, इसको आप टी स्टेट भी बोल सकते हो, T1 T2 के अंदर जो क्लॉकवाइज परफॉर्म होता है, ठीक है। और उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन साइकिल लगता है, ठीक है। इस तरह से आप पूरा इंस्ट्रक्शन साइकिल याद रख सकते हो। इजी है बहुत, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है और आपको ये डायग्राम ड्रॉ करके आना ही है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग अभी बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ 8085 इंस्ट्रक्शन सेट, ठीक है। 8085 का क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में अगर दिया होगा तो उसमें आपको 2 अलग अलग पार्ट में दिया होगा, बेस्ड ऑन फंक्शन और बेस्ड ऑन साइज ऐसे नहीं दिया है। वहां पे आपको दिया रहेगा कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट दिया रहेगा और क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट, ठीक है। ऐसे आपके इसमें बुक्स में दिया रहेगा, बट हम लोग इसको याद है इस तरह से रख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ 8085 इंस्ट्रक्शन सेट को, कि सपोज बेस्ड ऑन साइज के बेसिस पे और बेस्ड ऑन फंक्शन के बेसिस पे, ठीक है। तो पहले अगर हम लोग देख लेते हैं बेस्ड ऑन फंक्शन के बेसिस पे कितने क्लासिफिकेशन है ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट के, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 है। बट आपको यहाँ पे इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन तक ही याद रखना है, ठीक है। इसमें मेजर जो पार्ट है बेस्ड ऑन फंक्शन के बेसिस में, जो मतलब फंक्शनलिटी के बेसिस पे, मतलब ऑपरेशन के बेसिस पे कितने क्लासिफिकेशन है इंस्ट्रक्शन सेट के। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट, यहाँ पे अगर मैं डेटा ट्रांसफर बोल रहा हूँ तो जो ट्रांसफर वर्ड है ये आपका मिसलीडिंग वर्ड है, मतलब इस वर्ड का यूज नहीं है। यहाँ पे आप डेटा ट्रांसफर को रिप्लेस कर सकते हो कॉपी से। यहाँ पे क्या होता है कि जब भी अपना सोर्स से डेस्टिनेशन कोई भी इंस्ट्रक्शन कॉपी होता है, मतलब वहां पे सोर्स से डेटा डिलीट नहीं होता है, मतलब एक जगह से कॉपी होके सेम डेटा दूसरे लोकेशन पे जाता है, सेम डेटा दोनों जगह अवेलेबल होता है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफर मतलब ऐसा नहीं कि एक जगह से उठा के दूसरी जगह हमने रख दिया, वैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इतना क्लियर है। तो कॉपी होता है, अगर मैं यहाँ पे डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन बोलूंगा तो मतलब मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे डेटा को कॉपी एंड पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम डेटा भी हो सकता है, आपके रजिस्टर भी हो सकता है, आपका मेमोरी लोकेशन भी हो सकता है, मेमोरी एड्रेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम लोग उसको कॉपी करके दूसरे मेमोरी एड्रेस में डाल रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे उसके एग्जांपल के लिए जो प्रोग्रामिंग के फॉर्म में, मतलब असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम करते हैं उसके फॉर्म में अगर आपको एग्जाम में पूछेगा तो ऐसे बोलेंगे डेटा ट्रांसफर के एमओवी, मतलब मूव करना है, मतलब एक डेटा को मूव करना है दूसरे डेटा में, ठीक है। दूसरे मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन पे मूव करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका रजिस्टर से भी मूव हो सकता है, मतलब सोर्स रजिस्टर टू डेस्टिनेशन रजिस्टर मूव हो सकता है। उसी तरह मूव इमीडिएट होता है। यहाँ पे मूव में कैसा होता है, 1 बाइट ही ट्रांसफर होता है, ठीक है। मूव इमीडिएट में मतलब 2 बाइट तक डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है। उसके बाद एलडीए है आपका, ठीक है, एसटीए है। इसके ये सब हम लोग डिटेल में देखेंगे आगे लेक्चर में, जिसपे आपको क्लियरली एकदम समझ में आ जाएगा।
उसके बाद अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन होता है। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में क्या होता है आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये सब ऑपरेशन होता है। लॉजिकल इंस्ट्रक्शन होता है। लॉजिकल इंस्ट्रक्शन मतलब हम लोग कोई भी लॉजिक लिखते हैं तो वो लॉजिक में आप देखोगे एंड गेट, और गेट, एक्सऑर, ये सब चीजें परफॉर्म होती है। ब्रांच टाइप इंस्ट्रक्शन में जंप इन, जंप आउट, जितना मतलब ब्रांच करते हैं, मतलब हम लोग को एक ब्रांच से सपोज इंस्ट्रक्शन देना है, डायरेक्ट वहां से एग्जिट हो जाना है, मतलब एक ब्रांच से दूसरे लोकेशन पे डायरेक्ट आपको जंप कराना है, तो उस टाइम पे ब्रांच इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होता है। स्टैक टाइप इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होते हैं। पुश पॉप, पुश मतलब ऐड करना, पॉप मतलब निकालना, किसी चीज को डिलीट करना, ठीक है। इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन होते हैं, मतलब आपके कीबोर्ड से इनपुट मिला तो उस टाइप पे आप क्या करोगे, आपके सपोज आउटपुट आपके मॉनिटर पे देना है, उस टाइप के इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका यहाँ पे मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होते हैं, जिसमें आपका हॉल्ट होता है, ठीक है। हॉल्ट, सिम, ई आई, डी आई, ये सब ऑपरेशन होते हैं। इसमें इसको डिटेल में देखेंगे, बस अभी के लिए बस आप इतना याद रखो कि क्लासिफिकेशन ऑफ 8085 इंस्ट्रक्शन सेट किस तरह से किया गया है, बेस्ड ऑन साइज एंड बेस्ड ऑन फंक्शन के बेसिस, फंक्शनलिटी के बेसिस पे ये है, ठीक है। क्या क्या है, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, मेरे साथ बोलो, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, ब्रांच टाइप इंस्ट्रक्शन, स्टैक टाइप इंस्ट्रक्शन, और इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, और मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्योंकि इसी के बेस पे, बेस्ड ऑन फंक्शन के बेसिस पे ये पूरा चैप्टर है आपका। इसी को हम लोग अगर डिटेल में देखेंगे ना तो आपको समझेगा पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड करता है। इसमें जो आपको इंस्ट्रक्शन दिख रहे हैं, मूव, मूव, इमीडिएट, ऐसे बहुत सारे होते हैं, कम से कम 12 इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं आपके सिलेबस में, बट एक्चुअल जब आप इंजीनियरिंग करने जाओगे तो उसमें बहुत सारे होते हैं ये सब इंस्ट्रक्शन सेट, ठीक है। तो आगे हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। तो उसी तरह बेस्ड ऑन फंक्शन के बेसिस पे कितने इंस्ट्रक्शन होते हैं, ये बहुत सिंपल है। 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। 1 बाइट इंस्ट्रक्शन मतलब होता है आपका कि एक टाइम पे 1 बाइट का डेटा ट्रांसफर होता है। मतलब अभी मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल देता हूं। आपके इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन परफॉर्म होता है, और ऑपरेशन किसके साथ परफॉर्म होता है, डेटा के साथ ट्रांसफॉर्म होता है, और डेटा के साथ परफॉर्म होता है, ठीक है। तो ऑपरेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑपरेंड, ठीक है। जो डेटा के साथ जो ट्रांसफर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेंड। तो आपके 1 बाइट के अंदर ही आपका ऑपरेंड भी होता है और आपका ऑपरेंड भी होता है, ठीक है। मतलब आपका ऑपरेशन भी होता है, आपका डेटा ट्रांसफर भी होता है, ठीक है। उसी तरह 2 बाइट इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि 2 बाइट का, मतलब आपको मेमोरी कितना लगता है, 2 बाइट का मेमोरी लगता है। मतलब आपका जो ऑपरेंड, मतलब ऑपरेशन कोड है और ऑपरेंड है, ठीक है, वो दोनों अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होते हैं, ठीक है। 3 बाइट इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि 3 तरह के ऑपरेशन होते हैं। मतलब आपका ऑपरेशन कोड जो होता है और जो डेटा कोड होता है उसके साथ 1 बाइट और मिलता है, जो 3 बाइट, मतलब मेमोरी में कितने एलोकेशन होते हैं, लोकेशन 3 लोकेशन मेमोरी में एलोकेट होता है। उस तरह से आपको उसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन साइज के बेसिस पे आपका इंस्ट्रक्शन पूरा परफॉर्म होता है, मतलब, ठीक है। यहाँ पे 1 बाइट मतलब आ रहा है, यहाँ पे 2 बाइट, यहाँ पे 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। यहाँ पे 1 बाइट मतलब 8 मतलब 8 बीट का 1 बाइट होता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 बाइट मतलब आपका 16, ठीक है। 3 बोला मतलब 24, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे मूव बीसी, यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, 1 मिनट, ये आपको ऐसे समझेगा ज्यादा अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ मूव बीसी, ठीक है, मतलब आपका जो इंस्ट्रक्शन है, बाइट जो ट्रांसफर हो रहा है वो हो रहा है सी, मतलब आपका क्या हो गया, सोर्स, बी क्या हो गया आपका डेस्टिनेशन, ए क्या हो गया आपका डेस्टिनेशन, ठीक है। ये क्या हो गया आपका सोर्स, ठीक है। मतलब सी टू बी के अंदर ट्रांसफर करना है, ठीक है। मतलब यहां पे अगर मैं बोलूंगा मूव बी सी, मतलब रजिस्टर सी को ट्रांसफर करेगा ये रजिस्टर, यहां पे रजिस्टर सी जो है आपका क्या हो जाएगा, सोर्स हो जाएगा, ठीक है। रजिस्टर सी क्या हो गया आपका, सोर्स हो गया। यहाँ पे बी क्या हो गया आपका, डेस्टिनेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे रजिस्टर बी, ये आपका क्या हो गया
डेस्टिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मूव कर रहा हो तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका डेटा जो ट्रांसफर हो रहा है रजिस्टर सी टू रजिस्टर बी की ओर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। जी, इसके अंदर दोनों आपका जो एक ही बाइट के अंदर आपका ऑपरेंड भी होता है और ऑपेंड भी होता है, ऑपरेंड, ठीक है, एक ही बाइट के अंदर होता है। इसमें क्या होता है, 2 बाइट वाले इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं 2 बाइट इंस्ट्रक्शन बोल रहा हूं तो यहाँ पे मूव बी टू 45H जो है आपका H इंडिकेट करता है हेक्साडेसिमल, ठीक है, हेक्साडेसिमल। मतलब यहाँ पे आपका जो है ऑपरेंड होता है एक बाइट के अंदर होता है और ऑपेंड जो होता है दूसरे बाइट के अंदर होता है, मतलब ऑपरेशन। अभी आप क्या करना है, आपको 45 हेक्साडेसिमल को ट्रांसफर करना है बी रजिस्टर्ड में, ठीक है, बी रजिस्टर के अंदर 45 हेक्साडेसिमल को आपको ट्रांसफर करना है, ठीक है। इस तरह से आपका इंस्ट्रक्शन सेट पूरा काम करता है, ठीक है। 3 बाइट इंस्ट्रक्शन सेट में उसी तरह कॉल जब मतलब ब्रांचिंग का एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया था, ब्रांच टाइप इंस्ट्रक्शन, मतलब डायरेक्ट आप इंस्ट्रक्शन देते हो कि सिस्टम को क्लोज करना है या फिर आउटपुट देना, तो उस तरह पे आपका 3 बाइट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होता है, ठीक है। बेस्ड ऑन साइज आपको इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट समझ गया क्या क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्लासिफिकेशन समझ गया कितने टाइप के होते हैं बेस्ड ऑन साइज के बेसिस पे, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। बहुत ईजी है, आपको याद रहेगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन बोलता तो आपको ऑपरेंड और ऑपेंड 2 चीज याद रखना है, ठीक है। अगर ऑपरेशन कोड बोलूंगा तो आपका क्या हो गया, ऑपेंड हो गया। ऑपरेशन डेटा जो होता है, जो डेटा के साथ ट्रांसफर होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेंड। तो यहाँ पे जो होता है 1 बाइट इंस्ट्रक्शन में एक ही इंस्ट्रक्शन में मतलब आपका ऑपरेंड भी होता है, एक ही बाइट के अंदर आपका ऑपरेंड भी होता है, एक ही बाइट के अंदर आपका ऑपेंड भी होता है, ठीक है। मतलब डेटा और ऑपरेशन कोड दोनों सेम बाइट के अंदर होते हैं। उसी तरह 2 बाइट इंस्ट्रक्शन में दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है आपको? आई होप इतना आपको समझ में आ गया। आप एग्जाम में इजीली इसको डिफाइन कर पाओगे, एग्जाम्पल दे पाओगे, इतना लिख दोगे बहुत है, ठीक है, थ्योरी के लिए, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा हम लोग डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी इससे पहले हमने वीडियो में जो बात किया था बेस्ड ऑन फंक्शन के बेसिस पे आपका इंस्ट्रक्शन सेट जो क्लासिफाई किया गया उसमें क्या क्या है, डेटा ट्रांसफर ग्रुप है, ठीक है, अर्थमेटिक ग्रुप है, लॉजिक ग्रुप है, ब्रांच ग्रुप है, स्टैक इनपुट आउटपुट एंड मशीन कंट्रोल ग्रुप है, ठीक है। इसको सबको एक साथ ले लिया है। अब यहाँ पे अगर मैं डेटा ट्रांसफर ग्रुप बोलता हूँ, ठीक है, डेटा ट्रांसफर ग्रुप बोलता हूँ तो डेटा ट्रांसफर ग्रुप में आपका क्या क्या आ जाता है, ये क्या करता है, आपका डेटा मूव करता है बिटवीन रजिस्टर और बिटवीन मेमोरी लोकेशन एंड रजिस्टर, ठीक है। मतलब आपका जो डेटा ट्रांसफर होता है या एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर के थ्रू, जैसे मैंने आपको बताया सोर्स रजिस्टर टू डेस्टिनेशन रजिस्टर और सोर्स रजिस्टर टू डेस्टिनेशन आपका मेमोरी भी हो सकता है, ठीक है। इंक्लूड ये देखो मूव, लोड, स्टोर्स एंड एक्सचेंज, इस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। मूव बोलूंगा तो यहाँ पे आपका कॉपी पेस्ट, मतलब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जो डेटा ट्रांसफर होता है वो मतलब कॉपी होता है, मतलब सोर्स पे भी सेम लोकेशन होता है, वो मूव नहीं मतलब परमानेंटली डिलीट नहीं होता है। लोड मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे हम लोग लोड कर रहे हैं, ठीक है। स्टोर्स कर रहे हैं मतलब कहीं पे जाके आपके मेमोरी में स्टोर करने का काम कर रहे हैं। एंड एक्सचेंज कर रहे हैं मतलब अगर कोई जो आपका इंस्ट्रक्शन है सेम डिफरेंट स्ट्रक्चर सेट है दोनों जगह, मेमोरी में और आपका रजिस्टर में अलग, उसको एक्सचेंज करना है आपस में, ठीक है, तो वो एक्सचेंज ऑपरेशन वहां पे परफॉर्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अर्थमेटिक ग्रुप में, अर्थमेटिक नाम सुन के ही आपको एक अंदाजा लग जाता होगा कि चलो एडिशन सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं, बट यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन जो भी हम लोग करते हैं, पुश पॉप करते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जब भी आप एक्यूमुलेटर के थ्रू डेटा ऐड करते हो आपके मेमोरी में, ठीक है, पुश होता है पॉप होता है तो आपको नंबर इंक्रीमेंट करना पड़ता है, डिक्रीमेंट करना पड़ता है, वही पार्ट है। तो अर्थमेटिक ग्रुप में अपना क्या क्या है, ऐड सब्ट्रैक्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट डेटा इन द रजिस्टर और मेमोरी, ठीक है। ये भी आपका जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है रजिस्टर टू मेमोरी होता है, मतलब सोर्स रजिस्टर टू डेस्टिनेशन रजिस्टर, ठीक है, और सोर्स रजिस्टर टू डेस्टिनेशन आपका मेमोरी हो सकता है, ठीक है। वहां पे नंबर इंक्रीमेंट होते हैं,
सब्ट्रैक्ट होता है मतलब यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं 2 का, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ टूस। तो आपने कॉम्प्लीमेंट ऑफ टूस ऑलरेडी देखा होगा 11th स्टैंडर्ड में, जब भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट में होता है, एडिशन में सिंपल बाइनरी नंबर को मतलब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके नंबर ऐड करते हैं, ठीक है। ये आपको समझ गया अर्थमेटिक ग्रुप। उसके बाद होता है लॉजिकल ग्रुप। लॉजिकल ग्रुप में आपका होता है एंड और एक्सॉर, जितने भी लॉजिक गेट्स ऑपरेशन होते हैं आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसमें आप नया एक देख रहे हो एंड और एक्सॉर, ये तो आपने पहले भी 11th में भी सुना होगा, बट आपका रोटेट्स, कंपेयर्स, कॉम्प्लीमेंट्स, डेटा कॉम्प्लीमेंट्स को हम लोग नॉट भी बोलते हैं, ठीक है। और बिटवीन मेमोरी एंड रजिस्टर, ये भी आपके मेमोरी और रजिस्टर के साथ ऑपरेशन होता है, ठीक है। आई होप आपका इतना अभी तक क्लियर है, समझ में आ गया है, क्योंकि आगे जब भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल देंगे तो आपको ये सब समझेगा, ठीक है। ब्रांच ग्रुप में इनिशिएट कंडीशनल और अनकंडीशनल जंप्स कॉल्ड रिटर्न्स एंड रिस्टार्ट, ठीक है। तो ब्रांच ग्रुप में जो होता है ऑपरेशन क्या होता है कि ये 2 टाइप में डिवाइडेड होता है। एक होता है आपका कंडीशनल एंड अनकंडीशनल, मतलब अगर आपका कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो कहाँ पे जंप कराना है, नहीं सेटिस्फाई होता है तो कहाँ पे जंप कराना है, या फिर एग्जिट मारना है, कॉल्स, ठीक है, रिटर्न एंड रिस्टार्ट, ये सब उसके ऑपरेशन है, ठीक है। स्टैक इनपुट आउटपुट एंड मशीन कंट्रोल ग्रुप में ये क्या क्या आपका इंक्लूड करता है, अगर देखोगे तो मेंटेनिंग द स्टैक, रीडिंग फ्रॉम इनपुट पोर्ट्स, इनपुट पोर्ट्स मतलब कीबोर्ड से जब आप इनपुट डालते हो तो उसको रीड करना, और फिर राइटिंग टू आउटपुट पोर्ट मतलब आपके मॉनिटर पे इंस्ट्रक्शन को राइट करना। उसके बाद सेटिंग एंड रीडिंग इंटरप्ट मास्क एंड सेटिंग एंड क्लियरिंग फ्लैग्स, ठीक है। सेटिंग एंड रीडिंग यहाँ पे जब बोल रहे हैं इंटरप्ट मास्क, मतलब अगर कोई हम लोग क्या बोलते हैं इंटरप्ट, यहाँ पे क्या होता है इंटरप्ट मतलब अगर मैं बोलता हूँ मेरा सिस्टम शट डाउन करना है तो उसको इंस्ट्रक्शन जब मिलता है इंटरप्ट होता है तो उसको सेट करना, ये कौन काम करता है, आपका मशीन कंट्रोल ग्रुप करता है, ठीक है। एंड फ्लैग क्लियर करता है, मतलब ऑलरेडी जो फ्लैग सेट हो चुके हैं कि ये ऑपरेशन है, इतने इतने ऑपरेशन करने हैं, एक्टिव है, उसको सबको क्लियर करना बंद करने से पहले, ठीक है, सिस्टम। ये समझ गया ये क्या होता है क्लासिफिकेशन, मतलब फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ 8 इंस्ट्रक्शन सेट, ठीक है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन सेट, क्लासिफिकेशन ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन सेट, इसमें आपको ये सारे ये सारे जितना है आपको ग्रुप डिफाइन करना है, डेटा ट्रांसफर, अरिथमेटिक, लॉजिक ग्रुप, ब्रांच ग्रुप, स्टैक, इनपुट आउटपुट एंड मशीन कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। इतना आपको बताना है अगर एग्जाम में पूछा, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया क्लियरली, ठीक है। आगे देखते हैं। इंस्ट्रक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ 8085, यहाँ पे मैंने इसलिए ऐड किया है कि इसका मतलब ये है कि अगर आपने देखा रहेगा, ठीक है, आपके बुक के हिसाब से सिलेबस में इंस्ट्रक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ 8085 है, मतलब इंस्ट्रक्शन सेट क्लासिफिकेशन फंक्शन वाइज जो है डेटा ट्रांसफर ग्रुप, अर्थमेटिक ऑपरेशन ग्रुप और लॉजिकल ग्रुप, ब्रांचिंग ऑपरेशन ग्रुप और मशीन कंट्रोल ऑपरेशन, ठीक है। यही ऑलरेडी हम लोग ये पीछे वाले स्लाइड में ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर लिए, ठीक है। बट ये आपको बस ये नाम के लिए मैंने यहाँ पे बताया इंस्ट्रक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ। उसी तरह अगर देखोगे तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में ये जो है 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, ये आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है बेस्ड ऑन साइज के बेसिस पे, तो इसको हम लोग इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, मतलब अभी तक जो हमने बात किया बेस्ड ऑन फंक्शन 8085 इंस्ट्रक्शन सेट के, ठीक है, बेस्ड ऑन फंक्शन के बेसिस पे इंस्ट्रक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ 8085, इसके बेसिस पे सब जो पहला आपको दिख रहा है यहाँ पे डेटा ट्रांसफर ग्रुप, डेटा ट्रांसफर ग्रुप के अंदर जो जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, मतलब असेंबली लैंग्वेज के थ्रू हम लोग जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं अपने सिस्टम में, वो क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो यहाँ पे आपको डिटेल में मिलेगा, ठीक है। ये जो पार्ट है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट, उसमें क्या क्या होता है, कितने डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट में कितने इंस्ट्रक्शन सेट है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, हम लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन से इन 8085 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसको समझ गए तो आप आगे जाके जब भी प्रोग्राम आएगा, मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएंगे इस चैप्टर के, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले, क्योंकि ये चैप्टर है पूरा, ये चैप्टर आपके डेटा ट्रांसफर, अरिथमेटिक ऑपरेशन, इसके इंस्ट्रक्शन सेट है, जो वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म हम लोग करते हैं उसी के बेसिस पे पूरा चैप्टर है आपका।
और इस चैप्टर में कुछ नहीं। उसी के बेसिस पे आगे जाके हम लोग प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला क्या है, मूव इंस्ट्रक्शन है, दूसरा मूव इमीडिएट इंस्ट्रक्शन है। अब इसको आपको याद कैसे रखना, अगर मूव बोला तो यहाँ पे कॉपी, ठीक है। मूव इमीडिएट मतलब यहाँ पे साइज के हिसाब से हो जाता है आपका 2 बाइट। लोड एक्यूमुलेटर है। अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखो, अगर आपने चैप्टर 1 अगर मेरा लेक्चर देखा रहेगा, उसमें मैंने आपको रजिस्टर बताया था, ठीक है। रजिस्टर बताया था, पिन डायग्राम बताया था, उसमें आपका एक्यूमुलेटर था, ठीक है। वहां पे इंस्ट्रक्शन था, उसी के बेसिस पे एक्यूमुलेटर, रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर में क्या क्या था, ABCDEHL, उसके जो एड्रेस पॉइंट होते हैं, ठीक है, ABCDEHL, वो हमेशा पेयर में चलता है, उसी के बेसिस पे पूरा ऑपरेशन होता है। रजिस्टर में ऐसा ऑपरेशन होता है, ABCDEHL, सॉरी, ABCDEHL, ये क्या हो गया आपका रजिस्टर, ठीक है। ये रजिस्टर्स के ऑपरेशन, ये हमेशा पेयर में काम करते हैं। A B हमेशा पेयर में काम करता है, CD हमेशा पेयर में काम करता है, HL भी हमेशा पेयर में काम करता है। ये सब जो वर्क करते हैं हमेशा पेयर में वर्क करते हैं, ठीक है। इसमें एक्यूमुलेटर का रोल है, इसी के बेसिस पे आपका पूरा ऑपरेशन है, पूरे चैप्टर मतलब इसी के बेसिस। ये छोटा सा जो आपका थ्योरी सब्जेक्ट, थ्योरी कंसेप्ट है, इसी के बेसिस पे रजिस्टर टू मेमोरी और मेमोरी टू रजिस्टर ऑपरेशन, इतना भी अगर आपको अच्छे से क्लियर है तो आप पूरे सम सॉल्व कर लो और इजिली आप कोई भी क्वेश्चन के आंसर बता सकते हो, ठीक है। आपके सिलेबस में ये रजिस्टर और मेमोरी पे ही पूरा ऑपरेशन है असेंबली लैंग्वेज का। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है क्लियरली, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये जो नाम है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन इन 8085, जो आपके नेमिंग है, ये नेमिंग कैसे याद रखना मैं आपको वो भी बता दूंगा। यहाँ पे टोटल 12 है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मूव पे कितने हैं, मूव इंस्ट्रक्शन 1, मूव इमीडिएट इंस्ट्रक्शन 2, लोड एक्यूमुलेटर है, तो लोड है तो आपको स्टोर भी आएगा। अगर यहाँ पे लोड एक्यूमुलेटर बोला तो स्टोर एक्यूमुलेटर आएगा, ठीक है। इस तरह से आपको कितने नाम याद हो जाएंगे। मूव अगर इंस्ट्रक्शन बोलूंगा तो मूव इमीडिएट इंस्ट्रक्शन, लोड इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर बोलूंगा तो स्टोर आए, लोड के साथ स्टोर आएगा, लोड करेंगे तो इसको कहीं ना कहीं स्टोर भी करना पड़ेगा। उसी तरह लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्ट है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट वर्ड यूज याद रखना है। तो अगर मैं बोला लोड आया तो स्टोर आपका आएगा ही आएगा, बट यहाँ पे डायरेक्ट आ गया, ठीक है। इस तरह से ये दो याद हो गए, टोटल कितने हो गए, 6 आपको इजिली याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद लोड रजिस्टर पेयर है इमीडिएट, तो लोड HNL रजिस्टर डायरेक्ट होगा। अब यहाँ पे लोड रजिस्टर पेयर हो गया, तो मैंने यहाँ पे रजिस्टर इसलिए आपको एग्जांपल दिया, AB ये पेयर में हमेशा लोड होता है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऑलरेडी चैप्टर 1 में हमने रजिस्टर पेयर डिस्कस किए थे। तो लोड रजिस्टर पेयर हो गया। लोड HNL मतलब लास्ट रजिस्टर पेयर जो है डायरेक्ट, अगर लोड है तो स्टोर फिर से आएगा आपका यहाँ पे, लोड एंड स्टोर, ठीक है। तो ये स्टोर HNL रजिस्टर डायरेक्ट, ठीक है। उसका एक्सचेंज HNL विथ D&E, HNL को D&E के साथ, D और E के साथ एक्सचेंज करना, ठीक है। ये अलग हो गया थोड़ा। इन और आउट दो से याद रखना है। इन आउट मतलब इनपुट 8 बिट डाटा फ्रॉम एन इनपुट पोर्ट टू एक्यूमुलेटर, मतलब 8 बिट को इनपुट करना टू एक्यूमुलेटर को पास करना। यहाँ पे आउट है एक, इन है आउटपुट 8 बिट डेटा फ्रॉम एक्यूमुलेटर टू एन आउटपुट पोर्ट, ठीक है। इस तरह से आप ये नाम इजिली आ सकते। मैं इन बोला तो इनपुट मतलब लोड करना डेटा, 8 बिट डेटा फ्रॉम एन इनपुट एंड पोर्ट टू एक्यूमुलेटर, ठीक है। आउट मतलब आउटपुट 8 बिट डेटा फ्रॉम एक्यूमुलेटर टू आउटपुट पोर्ट, मतलब अगर इन बोला तो इनपुट पोर्ट में, आउट बोला तो आउटपुट पोर्ट में डेटा को एक्यूमुलेटर के थ्रू लोड कराना है, ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप ये नाम याद रख सकते हो। तो नाम ये कैसे याद रख सकते हो, क्या क्या होता है, क्या क्या डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है। तो नाम कैसे याद रख सकते हैं, एक तो मूव वाला याद हो जाएगा, एक लोड एक्यूमुलेटर है तो स्टोर एक्यूमुलेटर होगा, एक लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्ट है तो स्टोर एक्यूमुलेटर डायरेक्ट होगा। ये 6 नेम तो आपको इजिली याद रहेंगे, ठीक है। लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएट है, लोड HNL रजिस्टर है। ये जो रजिस्टर पेयर अगर आपको याद रहेगा तो इससे रजिस्टर पेयर से का याद नाम याद हो जाएगा, HNL लास्ट जो रजिस्टर पेयर है HLN उससे याद हो जाएगा, ठीक है। आई होप इतना आपको अच्छे से समझ गया, ठीक है।
उसके बाद एक्सचेंज है, इनपुट आउटपुट एक्यूमुलेटर के थ्रू लोड करना, उससे आप दोनों नाम याद रख सकते हैं। इस तरह से टोटल 12 डेटा ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। चलो एग्जाम्पल के साथ कुछ समझ लेते हैं। इसका प्रोग्रामिंग अभी नहीं करेंगे, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बट क्या क्या ऑपरेशन होते हैं उसको एक बार देख लेते हैं, ताकि आपको ऊपर ऊपर से आइडिया हो जाए कि ऑपरेशन मतलब क्या करना रहता है हम लोगों को। उससे पहले आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में अगर मैं आपको लूंगा तो उससे पहले आप लोग नंबर कन्वर्जन मतलब बाइनरी नंबर कन्वर्जन कैसे करते हैं, हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो सब एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन जो हमने अभी डिस्कस किया है पूरा वही चीज अभी हम लोग उसका असेंबली लैंग्वेज के फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो मेरे। ठीक है, पहला क्या है, मूव। मूव क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑपरेंड, ये देखो ऑप कोड क्या है, मतलब आपका ऑपरेशन कोड क्या है। ये मैंने आपको बताया था कि जितना भी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होता है साइज डिवाइड होता है। ऑप कोड मतलब ऑपरेशन कोड, ऑपरेंड मतलब डेटा। तो आप ऑप कोड मतलब आपका ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, ऑपरेंड मतलब क्या डेटा, किस डेटा के साथ ट्रांसफर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, उस इतना इसी दो के बेसिस पे आपको सब याद रखना है। ठीक है, सॉरी सर। हाँ हाँ, एक मिनट, सॉरी। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे थे, ऑप कोड ऑपरेंड। आपको समझ गए, ऑप कोड मतलब ऑपरेशन, ऑपरेंड मतलब किस डेटा के साथ, डेटा सिंपल डेटा याद रखो बस, जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, ये तो एक्सप्लेनेशन है आपका, इंस्ट्रक्शन डिस्क्रिप्शन वो क्या कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं मूव बोल रहा हूँ मतलब यहाँ पे डी मतलब डेस्टिनेशन, यस मतलब सोर्स। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, डेस्टिनेशन। ये क्या हो गया आपका, सोर्स। ठीक है, आर क्या हो गया, रजिस्टर। ठीक है, यहाँ पे एम क्या हो गया, मेमोरी। तो ये नाम याद रहेगा आपको, तभी आपको ये ऑपरेशन भी इजीली समझेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ मूवमेंट हो रहा है आरडी टू, मतलब यहाँ पे आरडी है आपका, क्या हो गया, ऑपकोड है, ऑपरेंड जो है आरडी और आरएस है। ठीक है, ऑपकोड क्या है, मूव। तो यहाँ पे सोर्स मतलब सोर्स रजिस्टर टू डेस्टिनेशन रजिस्टर के बीच में आपका डेटा कॉपी हो रहा है। यहाँ पे उसी का एक्सप्लेनेशन है, कॉपी फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दिस इंस्ट्रक्शन कॉपीज द कंटेंट ऑफ द सोर्स रजिस्टर इनटू द डेस्टिनेशन रजिस्टर। द कंटेंट ऑफ द सोर्स रजिस्टर आर नॉट अल्टर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मूवमेंट में जो होता है डेटा ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर मतलब कॉपी, उसको कुछ चेंजेस नहीं होता, सेम डेटा आपका सोर्स में पड़ा रहता है, वैसे हम लोग बस कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, वही सेम चीज यहाँ पे बताया। If one of the operand is memory location, its location is specify the content of the HL register। ठीक है, HL रजिस्टर मतलब जैसे मैंने आपका रजिस्टर का पेयर बताया था, ये पेयर आपको याद रखना है, ए बी सी डी एच एल, ये क्या है, रजिस्टर का पेयर होता है। ठीक है, अगर हम लोग मेमोरी के अंदर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो लास्ट वाला जो HL है इसके थ्रू ही डेटा ट्रांसफर होता है। तो वही बताया यहाँ पे, क्या बोला है, ऑपरेंड इज मेमोरी। अगर आपका मेमोरी ऑपरेंड क्या है, मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, इस लोकेशन इस पे उसका लोकेशन कौन बताता है, HL बताता है। ठीक है, बाय द कंटेंट ऑफ द HL। एग्जांपल मूव बी सी और मूव बी एम। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सी मेमोरी लोकेशन, सी को हम लोग मूव कर रहे हैं बी में, और यहाँ पे मेमोरी को मूव कर रहे हैं बी रजिस्टर में। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। उसी तरह आपका जो दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मूव इमीडिएट। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे सोर्स टू डेस्टिनेशन रजिस्टर ट्रांसफर कर रहे थे, और सोर्स रजिस्टर टू मेमोरी के अंदर डेटा ट्रांसफर कर रहे थे, और मेमोरी टू डेस्टिनेशन रजिस्टर के अंदर हम लोग कंटेंट ट्रांसफर कर रहे थे। ठीक है, इतने ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं आपके अंदर, किसके अंदर परफॉर्म होते हैं, मूव ऑपरेंड के अंदर। ठीक है, अब मूव इमीडिएट जो ऑपरेशन है उसके अंदर क्या क्या ऑपरेंड है, मतलब किस तरह के डेटा ट्रांसफर होते हैं, उसमें है डेटा टू डेस्टिनेशन रजिस्टर, डेटा टू मेमोरी।
मूव इमीडिएट 8 बिट, ये क्या करता है, इमीडिएट 8 बिट डेटा कंटेंट आपका यहाँ पे अगर 8 बिट बोलता हूँ तो आपका कंटेंट हो गया, डेटा हो गया, मूव करता है कहाँ से कहाँ तक, डेटा टू डेस्टिनेशन रजिस्ट्री और डेटा टू मेमोरी, ठीक है, मेमोरी के अंदर आपका मूव करता है। तो वही सेम चीज यहाँ पे अच्छे से लिखा गया, द 8 बिट डेटा इज स्टोर इन द डेस्टिनेशन रजिस्टर और मेमोरी। इफ द ऑपरेंड इज अ मेमोरी लोकेशन, इट्स लोकेशन इज स्पेसिफाई द कंटेंट ऑफ द EHL रजिस्टर। EHL रजिस्टर मतलब लास्ट ग्रुप ऑफ जो रजिस्टर है वो। तो अगर आपका कोई भी ऑपरेशन मेमोरी से परफॉर्म हो रहा है तो उसका जो लोकेशन रहता है वो हमेशा EHL रजिस्टर में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल मूव वी, ठीक है, मूव V57 मतलब H यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है आपका, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल, ठीक है, मतलब 57 हेक्साडेसिमल को ट्रांसफर करेगा किसमें, बी रजिस्टर में, ठीक है। और मूव M57 है मतलब 57 हेक्साडेसिमल ट्रांसफर होगा मेमोरी के अंदर, ठीक है। बी बोला तो यहाँ पे रजिस्टर हो गया, एम बोला तो आपका यहाँ पे मेमोरी हो गया, ठीक है। तो इसका ये जो 57 है इसका लोकेशन ऑलरेडी स्पेसिफाई किया गया रहेगा, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया, जब आपको मूव इमीडिएट आएगा 8 बिट का तो इस तरह से आएगा, ठीक है। उसी तरह एलडीए का होता है लोड एक्यूमुलेटर, मैंने आप लोगों को बताया अगर लोड एक्यूमुलेटर है तो स्टोर एक्यूमुलेटर भी आपका होगा। तो ये कितना होता है, 16 बिट का होता है, ठीक है। इसमें आपका ऑपकोड और ऑपरेंड अगर 16 बिट का है तो फर्स्ट 8 बिट में आपका क्या होगा, ऑपकोड होगा, और जो बाकी का 8 बिट होगा उसमें क्या होगा आपका ऑपरेंड मतलब ऑपरेशंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन। यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या बता रहा है, द कंटेंट ऑफ अ मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाई बाय अ 16 बिट एड्रेस इन द ऑपरेंड, ऑपरेंड के अंदर 16 बिट एड्रेस जो वेरीफाई किया बताया गया है, और कॉपी टू द एक्यूमुलेटर, द कंटेंट ऑफ द सोर्स आर नॉट अल्टर। यहाँ पे भी कंटेंट ऑफ सोर्स कुछ भी अल्टर नहीं होता, सिर्फ कॉपी होता है। पूरा डेटा ट्रांसफर के अंदर ही वो ट्रांसफर जो वर्ड है वो मिसलीडिंग वर्ड है, उसका मतलब होता है कॉपी, ट्रांसफर करना नहीं होता है, ठीक है। इतना आपको क्लियर है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसके नीचे और है, और भी ऑपरेशन है। आप पे लोड एक्यूमुलेटर देखा तो लोड एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट है, इसी तरह लोड स्टोर भी है वो आगे है यहाँ पे। तो देखो BD रजिस्टर पेयर है, यहाँ पे बस ये कंटेंट का मतलब समझ लीजिए, क्योंकि इसका ऑपरेशन जब हम लोग करेंगे तो आपको और अच्छे से समझेगा, ठीक है। यहाँ पे द कंटेंट ऑफ द यहाँ पे अगर देखोगे इसके अंदर, एक मिनट, लोड एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट, ठीक है। अब लोड एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट में इसका मतलब क्या होता है, द कंटेंट ऑफ द डेजिग्नेटेड रजिस्टर पेयर पॉइंट टू अ मेमोरी लोकेशन, ठीक है। जो डेजिग्नेटेड रजिस्टर पेयर होते हैं, सपोज HL हो गया या BC हो गया, वो सब वो किस अंदर पॉइंट करता है, मेमोरी लोकेशन पे, ठीक है। दिस इंस्ट्रक्शन कॉपीज द कंटेंट ऑफ द मेमोरी लोकेशन, ठीक है। क्या करता है, कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन कॉपी करता है, कहाँ पे करता है, एक्यूमुलेटर के अंदर। द कंटेंट ऑफ आइदर द रजिस्टर पेयर और द मेमोरी लोकेशन आर नॉट अल्टर्ड, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही होता है, मेमोरी लोकेशन कॉपी करके एक्यूमुलेटर को पास करता है, मतलब जो भी आपका कंटेंट होता है, कोई भी कंटेंट है उसका जो मेमोरी लोकेशन है, उसका मेमोरी लोकेशन का एड्रेस कॉपी करके एक्यूमुलेटर को पास करना, ठीक है। कितना समझ गया आपको। एग्जाम्पल LDAX B बोलता हूँ तो लोड एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट, ठीक है। उसी तरह लोड रजिस्टर्ड पेयर भी होता है इमीडिएट करके, ठीक है, वो भी 16 बिट का डेटा करता है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो द इंस्ट्रक्शन लोड 16 बिट डेटा इन द रजिस्टर पेयर डेजिग्नेटेड इन द ऑपरेंड, ऑपरेंड के अंदर उसका, यहाँ पे अगर बोलेंगे ऑपकोड ऑपरेंड मतलब इसके अंदर ऑलरेडी आपका रजिस्टर पेयर दिया रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लोड रजिस्टर पेयर, अगर LXI बोला तो मैंने LXI का मतलब होता है लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएट, ये आपको अभी याद रखना है, इसलिए मैं अभी सम नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि पहले आपको ये नेमिंग क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लोड HNL रजिस्टर डायरेक्ट, HL मतलब लास्ट वाला जो रजिस्टर पेयर होता है HL, उसको डायरेक्टली लोड करना है। सेम वही है, कॉपी द कंटेंट ऑफ द मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड आउट बाय द 16 बिट एड्रेस इनटू अ रजिस्टर रियल, कॉपीज द कंटेंट ऑफ द नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन इनटू द रजिस्टर रियल, ठीक है। मतलब जो भी नया मेमोरी लोकेशन, अगर सपोज मल्टीपल कंटेंट है
आप वो कॉपी कर रहे हो एक लोकेशन से दूसरे, तो उसका जो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन होगा वो किसके अंदर रहेगा, एल के अंदर रहेगा, ठीक है। एच के अंदर आपका करंट वाला लोकेशन रहेगा, ठीक है। मेमोरी, यहाँ पे हम लोग जो भी कॉपी कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, सिंपल हम लोग मेमोरी लोकेशन, जो कंटेंट का मेमोरी लोकेशन है उसका जो एड्रेस है वो बताते हैं एक्यूमुलेटर को, रजिस्टर को, अलग अलग इस तरह से ये चीज चलता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एसटीए मतलब स्टोर एक्यूमुलेटर, लोड एक्यूमुलेटर देख लिया तो स्टोर एक्यूमुलेटर भी है उसी के साथ, ठीक है। यहाँ पे 16 में ये देखो, कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर आर कॉपीड इनटू द मेमोरी लोकेशन बाय द ऑपरेंड, दिस इज a 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, द सेकंड स्पेसिफाई द लो ऑर्डर एड्रेस। स्टैक्स है मतलब स्टोर एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है। उसी तरह स्टोर एचएल एंड रजिस्टर डायरेक्ट, यहाँ पे डायरेक्ट मतलब मेमोरी लोकेशन को डायरेक्ट स्टोर करना, मतलब कंटेंट का जो मेमोरी लोकेशन है डायरेक्ट आपका जो रजिस्टर पेयर एचएल के अंदर डायरेक्टली स्टोर कर देना, ठीक है। आपको इसी के बेसिस पे आप ये जो नाम दिया है, अब आपको बस याद रखना है एस एच एल डी स्टैक्स क्या है, एस एच एल डी क्या है, एस टी एक्स क्या है, ये नाम अगर आपको याद है तो उसका डेफिनेशन आप इजीली बता सकते हो। बस आपको याद रखना कि अगर इन नाम में अगर आपका दिया है स्टोर एच एन एल रजिस्टर डायरेक्ट, मतलब आपका जो मेमोरी का लोकेशन है डायरेक्टली एच एन एल रजिस्टर पेयर के अंदर डायरेक्टली स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है। ठीक है, उसी की तरह अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक्सचेंज एच एन एल विथ डी एन ई, ठीक है। जो आपका लास्ट पेयर है रजिस्टर्ड का एच एन एल, उसको एक्सचेंज कर दिया जाता है किसके बीच में, डी एन ई के बीच में, ऊपर वाले के बीच, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। उसके बाद एस पी एच एल मतलब कॉपी एच एन एल रजिस्टर टू द स्टैक पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर के अंदर कॉपी करना, मतलब एच एन एल का जो रजिस्टर्ड है उसका जो उसको कॉपी करना स्टैक पॉइंटर के अंदर, स्टैक पॉइंटर के थ्रू आपके मेमोरी के अंदर डेटा जाता है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया, होप सो आपको इतना समझ में आ रहा है, क्योंकि पूरा मैंने बोला था रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के बेसिस पे पूरे ऑपरेशन हो रहे हैं डेटा के, आप अगर देख सकते हो, ठीक है। उसी तरह अगर आप देखोगे स्क्रीन पे तो एक्सचेंज एच एन एल विथ टॉप ऑफ स्टैक्स, ठीक है। टॉप ऑफ स्टैक मतलब यहाँ पे अगर देखोगे तो सिंपल दिया है, द कंटेंट ऑफ एल रजिस्टर आर एक्सचेंज विद द स्टैक लोकेशन पॉइंटेड आउट बाय द कंटेंट ऑफ द स्टैक पॉइंटर रजिस्टर, द कंटेंट ऑफ एच रजिस्टर आर एक्सचेंज विद द नेक्स्ट स्टैक लोकेशन, मतलब SP+1, मतलब उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना ऑपरेशन जो होता है वो एक्सचेंज के थ्रू ही होता है, यही ऑपरेशन यहाँ पे सिंपल परफॉर्म। ये तो अभी डेफिनेशन है, बट एक्चुअल में जब आप ऑपरेशन करोगे मतलब असेंबली लैंग्वेज हम लोग करेंगे तो इसी के बेसिस पे हम लोग नंबर इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे। ये अगर आपको डेफिनेशन पता है तो आराम से आप सम सॉल्व कर लोगे, ठीक है। मगर हम लोग सम भी सॉल्व करेंगे, उसका एग्जांपल देखेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग थ्योरी एक बार पढ़ के छोड़ देंगे, ठीक है। उसी तरह पुश है, ठीक है। उसी तरह पुश है, पुश में अगर आप लोग देखोगे तो इसमें क्या है, पुश एंड पॉप है। पुश मतलब ऐड करना, पॉप मतलब निकालना, कहाँ से निकालना, ये यहाँ पे एग्जांपल वही दिया है, पुश रजिस्टर पेयर इनटू स्टैक एंड पॉप ऑफ स्टैक टू रजिस्टर पेयर, रजिस्टर पेयर से डेटा निकालना और रजिस्टर पेयर के अंदर डेटा ऐड करना मेमोरी लोकेशन से। इसका डेफिनेशन यही ओवरऑल, अगर आप इसको रीड करोगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। पुश बी और पुश ए, ठीक है। उसी तरह इन और आउट होता है, जैसे कि लास्ट वाले अपना 11-12 वाला था ऑपरेशन, क्या था वो, इन एंड आउट ऑपरेशन हो रहे थे। इन और आउट में अगर आप देखोगे तो क्या क्या हो रहा है, पुश एंड पॉप बहुत सिंपल था इसलिए मैंने उसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। इन आउट आउट में देखोगे क्या हो रहा है, 8 बिट पोर्ट एड्रेस, 8 बिट पोर्ट एड्रेस दोनों में आपका जो ऑपरेंड है क्या है, 8 बिट पोर्ट एड्रेस, 8 बिट पोर्ट एड्रेस, मतलब डेटा यहाँ पे कितने बिट डेटा से डेटा ट्रांसफर होगा, 8 बिट का दोनों के अंदर, ठीक है, एड्रेसेस। आउटपुट डेटा फ्रॉम एक्यूमुलेटर टू पोर्ट विथ 8 बिट एड्रेस, इनपुट डेटा टू एक्यूमुलेटर फ्रॉम अ पोर्ट विथ 8 बिट, मतलब यहाँ पे इन आउट जो होता है, आउटपुट डेटा मतलब हम लोग एक्यूमुलेटर को देंगे, एक्यूमुलेटर ऑटोमेटिकली हैंडल करेगा आगे कहाँ देना है, कौन से पोर्ट को ट्रांसफर करना है, इनपुट पोर्ट को ट्रांसफर करना है कि आउटपुट पोर्ट को ट्रांसफर करना है, ठीक है। द कंटेंट ऑफ द accumulator आर कॉपीड इनटू द इनपुट आउटपुट पोर्ट, स्पेसिफाई द ऑपरेंड, एग्जांपल आउट
यहाँ पे F8 इस वाला मतलब ये हेक्साडेसिमल हो गया, F8 हो गया, ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर हो गया, ठीक है। उसी तरह द कंटेंट ऑफ द इनपुट पोर्ट डेजिग्नेटेड इन द ऑपरेंड आर रीड एंड लोडेड इनटू द एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में एक बार लोड होगा तो आपको डेटा दिख जाएगा वो, ठीक है। इस तरह से आपको डेटा मिल जाएगा। इस तरह से आपको क्या होता है, रीड एंड राइट ऑपरेशन जितने भी होते हैं सब परफॉर्म होते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ गया? ठीक है। उसी तरह अर्थमेटिक ग्रुप इंस्ट्रक्शन होते हैं। अर्थमेटिक ग्रुप इंस्ट्रक्शन में क्या क्या होता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट करना, वो सब अर्थमेटिक ग्रुप के अंदर आता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक ग्रुप के अंदर होता है आपका ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, इंक्रीमेंट प्लस करना, डिक्रीमेंट, माइनस करना, ठीक है। इस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं किसमें, अर्थमेटिक ग्रुप इंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल है अर्थमेटिक के जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक के जितने भी यहाँ पे भी ऑपकोड, ऑपरेंड है, एक्सप्लेनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन है, डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हो। बुक में देखोगे तो आपको सिलेबस में अलग ही दिया, बट ये टेबल फॉर्मेट में अगर आप रीड करोगे तो आपको ईजी जाएगा, पूरा याद रखने में भी ईजी होगा। यहाँ पे अगर देखोगे तो ऐड हो रहा है, ऐड किसके बीच में होता है, आपका ये रजिस्टर्ड है मेमोरी, ऐड रजिस्टर्ड और मेमोरी टू एक्यूमुलेटर। यहाँ पे जो भी डेटा हम लोग पास कर रहे हैं, मतलब ऐड रजिस्टर और मेमोरी टू एक्यूमुलेटर, जो भी एडिशन होगा रजिस्टर्ड या मेमोरी वो कहाँ जाएगा, एक्यूमुलेटर में। ऐड करके आउटपुट कहाँ जाएगा, एक्यूमुलेटर में। यहाँ पे जो भी ऑपरेशन होगा नंबर उसको एक्यूमुलेटर को पास करना है, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे बताया गया है आपको, ठीक है। ऐड बी और ऐड है, मतलब मेमोरी को ऐड करना है, कितना मेमोरी है वो आपको इनपुट में मिलेगा, ऐड करके किसको पास करना है, एक्यूमुलेटर को, ठीक है। उसी तरह एडीसी है, ऐड रजिस्टर टू एक्यूमुलेटर विथ कैरी। यहाँ पे भी सेम रजिस्टर्ड एंड मेमोरी है, ठीक है। ऐड रजिस्टर टू एक्यूमुलेटर विथ सब कैरी, मतलब ऐड करने के बाद जो एक्स्ट्रा नंबर आता है उस विथ कैरी उसके साथ आपको एक्यूमुलेटर को पास करना है, ठीक है। यहाँ पे एडीसीबी और एडीसी एम करके ऑपरेशन, ये आपको जब एग्जाम में प्रॉब्लम पूछा जाएगा, ठीक है। अगर मैंने बोला ऐड और लॉजिकल ऑपरेटर यूज करना है, ठीक है, तो ऐड भी डायरेक्ट ऐड कर देना है, ऐड है मतलब डायरेक्ट ऐड कर देना है, ठीक है। अगर एडीसी बोला ऐड रजिस्टर टू एक्यूमुलेटर विद कैरी, मतलब ऐड करने के बाद उसका कैरी भी आपको पास करना है किसको, एक्यूमुलेटर को, ठीक है। मतलब उसमें कैरी मिलेगा आपको, तो आपको उसमें प्रॉब्लम में बताना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। इसमें भी ऐड इमीडिएट टू एक्यूमुलेटर, ऐड इमीडिएट टू एक्यूमुलेटर विथ कैरी, ठीक है। रजिस्टर मेमोरी एक्यूमुलेटर, हम लोग मतलब अगर आपने एक चीज नोटिस किया रहेगा, हमने जितने भी ऑपरेशन किए मतलब ऐड कर रहे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, रजिस्टर टू रजिस्टर कर रहे हैं, रजिस्टर टू मेमोरी कर रहे हैं, और रजिस्टर टू रजिस्टर और मेमोरी के थ्रू हम लोग एक्यूमुलेटर में पास कर रहे हैं। तो अर्थमेटिक जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं आपका क्या हो रहा है, हम लोग ऐड करने के बाद उसको कहाँ पास कर रहे हैं, मेमोरी में ऑपरेशन हो रहा है आपके रजिस्टर में, उसको किधर पास कर रहे हैं, एक्यूमुलेटर को, ठीक है। उसी के बेसिस पे आपका पूरा ये डेटा है, ठीक है। देख रहे हो, लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएट, ये अभी हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाते अभी, क्योंकि इसका जब मैं एक्चुअल में प्रॉब्लम बताऊंगा, मतलब हम लोग कुछ एग्जांपल के साथ देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझेगा, ठीक है। अभी के लिए आप इसका नेमिंग याद रख सकते हो, बस क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि एडीडी ऐड रजिस्टर और मेमोरी टू एक्यूमुलेटर, ऐड रजिस्टर टू एक्यूमुलेटर विथ कैरी, एडीआई ऐड इमीडिएट टू एक्यूमुलेटर, एसीआई ऐड इमीडिएट टू एक्यूमुलेटर विथ कैरी, एलएक्सआई मतलब लोड, डीएडी मतलब ऐड रजिस्टर पेयर टू एचएनएल रजिस्टर, ठीक है। सब्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड और मेमोरी रजिस्टर्ड पेयर, सब्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड और मेमोरी फ्रॉम एक्यूमुलेटर, एसबीबी सब्ट्रैक्ट सोर्स एंड बोरो फ्रॉम एक्यूमुलेटर, मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहा है उसको सोर्स, यहाँ पे बोरो मिलेगा। एसयूआई सब्ट्रैक्ट इमीडिएट फ्रॉम एक्यूमुलेटर, सब्ट्रैक्ट इमीडिएट फ्रॉम एक्यूमुलेटर विथ बोरो, ठीक है। उसी तरह INR मतलब इंक्रीमेंट रजिस्टर और मेमोरी बाय 1, ठीक है। आई होप ये आपको याद रहेंगे, अभी बस नेम याद रखो, जब हम लोग एग्जांपल देखेंगे। INX बोला तो इंक्रीमेंट रजिस्टर्ड पेयर, इंक्रीमेंट रजिस्टर्ड पेयर,
DCR बोला तो डिक्रीमेंट रजिस्टर और मेमोरी बाय 1, ठीक है। DCX बोला डिक्रीमेंट रजिस्टर पेयर। DA बोला नन, डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर, ठीक है। ये पूरा एग्जांपल था किसका, आपका मतलब ये जो नेमिंग था आपका किसका था, लॉजिकल ऑपरेशन जितने भी थे आपके उसका एग्जांपल था, ठीक है। इतना भी नेमिंग याद रखो क्या कर रहा है, बाकी जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम लोग बात करेंगे वहां पे हम लोग देखेंगे कि मतलब हम लोग कैसे इजिली एकदम सॉल्व कर रहे हैं, मतलब असेंबली लैंग्वेज जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग बोर्ड पे अभी डिस्कस करेंगे एक एक करके, तो आपको ये सब अच्छे से याद हो जाएगा ऑपरेशन, ठीक है। ये तो जस्ट आपके माइंड में डालने के लिए कि इतने टाइप के ऑपरेशन होते हैं, बस इतना अभी डिटेल में बता रहा हूँ, और ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल देखेंगे तभी आपको ज्यादा समझेगा, ठीक है। उसी तरह लॉजिकल इंस्ट्रक्शन हो गया आपका, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन हो गया। उसी तरह लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में भी है जिसमें जंप करना, CMP मतलब कंपेयर करना, कंपेयर इमीडिएट विद एक्यूमुलेट, उसी तरह मल्टीपल लॉजिकल है। फिर आपका क्या आता है, ब्रांचिंग मतलब डायरेक्ट जंप करना, जंप एंड ऑल ये सब है, ठीक है। ये जो इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन है लॉजिकल अर्थमेटिक, ये सब हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल के साथ सारे ऑपरेशन देखेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।